Assalamu alaikum wa rahmatullah. We have already discussed the various techniques of network reduction like successive reduction, Wheatstone bridge technique, delta to star and star to delta transformation. And here in this lecture we will go through the symmetry in networks. This is yet another method of reducing the complex circuits into simpler ones so that the equivalent resistance between any 2 points can be calculated in a very short duration of the time. So first very basic symmetry here which is existing here is parallel axis symmetry. What is the meaning of this term parallel axis symmetry? बेटा अगर आप बोर्ड की ओर देखेंगे आपको ये नेटवर्क दिख रहा होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी भी दिख रहा होगा एंड इन दो पॉइंट्स के बीच में मान लीजिए आपको बेटा रेजिस्टेंस निकालनी है. सपोज आई नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. दीज आर टू डिफरेंट पॉइंट्स एंड वी विश टू फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू. So if we draw an imaginary line between these 2 points A and B, if I am drawing an imaginary line between these 2 points A and B, the line is going to divide the network into two symmetrical halves. Like if this is point A, this is point B. So the line which is drawn between the points A and B, that line is going to divide the network into two symmetrical halves. That is this very line. A से B तक जिन दो पॉइंट्स के बीच में बेटा रेजिस्टेंस ढूंढनी है उन दो के बीच में अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन डेफिनेटली इस नेटवर्क के दो हिस्से कर रही है. ये वाली लाइन जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी है, या मैं कह सकता हूँ ये इसकी मिरर इमेज है. ठीक है ना. अगर हम इसको फोल्ड करेंगे ये इसकी बेटा मिरर इमेज आएगी, इसलिए इसको मिरर सिमेट्री भी कभी कभार हम कहते हैं. सो जो लाइन इस नेटवर्क, ये याद रखिए, जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस ढूंढनी है उन दो के बीच में बेटा रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है. सो यू विल ड्रॉ द लाइन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. सो ये लाइन जो है बेटा, ये वाली लाइन, चूंकि ये सर्किट के दो बराबर हिस्से कर रही है, this line will be called as parallel axis and the symmetry will be called as parallel axis symmetry. So I am repeating the thing. A line which is drawn between the 2 points between which you are going to find the resistance, if that line is going to divide the network into two symmetrical halves, then the line will be called as parallel axis and symmetry will be called as parallel axis symmetry. और ये सिमेट्री हमें ये कहती है कि अगर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, इफ पैरेलल एक्सिस सिमेट्री एग्जिस्ट्स, देन कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आर एट इक्विपोटेंशियल. यानी अगर मान लीजिए आपने लाइन ड्रॉ की, लेकिन एक बात याद रखें, सिमेट्री का मतलब है अगर इस लाइन के उस पार का रजिस्टर आर है यहाँ भी आर होना चाहिए, अगर यहाँ 5R है यहाँ पे भी 5R होना चाहिए. ठीक, अगर यहाँ पे 2R है यहाँ पे भी 2R होना चाहिए, उसको कहेंगे सिमेट्री. तो ये रूल हमें ये कहता है, ये सिमेट्री हमें ये कहती है कि अगर ऐसा होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, यानी ये पॉइंट सिमेट्रिकल पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दीज सिमेट्रिकल पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल. दीज आर इक्विपोटेंशियल, दैट इज देयर पोटेंशियल विल बी सेम. The 2 points will be at same potential. That means इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल बेटा सेम होगा. इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल बेटा क्या होगा? सेम. देन सिमेट्री हमें जो कहती है, ये हमें ये कहती है अगर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, यू कैन फोल्ड द नेटवर्क अबाउट दिस एक्सिस. अब बेटा इस नेटवर्क को ही फोल्ड कर सकते हो अबाउट दिस एक्सिस, यानी जब आप फोल्ड करोगे ये ऊपर वाले पे बैठ जाएगा. लोअर हाफ जो है ये ऊपर वाले हाफ पे बैठ जाएगा, क्योंकि ये जब इसके ऊपर बैठेगा इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, ये इसके साथ बैठेगा पैरेलल में आएगा, ये इसके साथ बैठेगा पैरेलल में आ जाएगा. ठीक. एंड देयरफॉर द reduced नेटवर्क विल लुक लाइक दिस.
this is point A, this is point B, and the resistors shown are like this. I'm drawing the reduced network. तो बेटा नेटवर्क रिड्यूस हो गया, आर और आर पैरेलल में बेटा क्या आ जाएगा, R/2। अच्छा, ये आर और आर पैरेलल में क्या आएगा, R/2, ये भी आएगा R/2, ये भी R/2, ये भी R/2, ये R/2 नहीं, इसके पास इसके ऊपर तो कोई नहीं बैठ गया ना, ये इसके ऊपर बैठ गया, ये इसके ऊपर बैठ गया, ये इसके ऊपर बैठ गया, ये इसके ऊपर, ये दो तो आर आर ही है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। तो बात को लेकिन समझ आप देखिए, एकदम में 1 सेकंड में हमने क्या कर दिया, एक नेटवर्क को रिड्यूस कर लिया बाय हाफ। अब सर इसको और कैसे सॉल्व किया जाए वो आगे देखेंगे ना, फिलहाल मैं समझा रहा हूँ पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है क्या। यहाँ पर आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, मैं और एक दो एग्जाम्पल्स बताऊंगा जहाँ से आपको लगेगा कि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है। लेकिन याद रखना, जो सिमेट्रिकल पॉइंट्स होते हैं आपस में वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं, यानी अगर इन दो के बीच में मान लीजिए कोई रजिस्टर भी होता ना यहाँ पे 3D में, वो रजिस्टर भी आपको नेग्लेक्ट करना पड़ता क्योंकि ये दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। नो करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। चलिए वो आगे और क्वेश्चन में देखेंगे, फिलहाल आपको सिमेट्री समझ आ रही होगी। मैं और एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, शायद आपको सिमेट्री पे थोड़ा होल्ड आ जाए। ठीक, नाउ वी हैव अनदर नेटवर्क over here. Suppose a network like this, और ख़ासकर सिमेट्री तब यूज़ होती है जब बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, उस टाइम पे ही बड़ा सिमेट्री यूज़ होती है। जब कई रजिस्टर्स होते हैं तो उस टाइम पे जल्दी जल्दी ये सॉल्व होता है बाय यूजिंग द सिमेट्री ऑफ द नेटवर्क्स। सो सपोज बेटा ये मेरे पास है, ये एक नेटवर्क है हमारे पास। ठीक, तो आप मुझे दिखा सकते हैं पैरेलल एक्सिस कौन सी वाली है, क्या ये वाली है पैरेलल एक्सिस की ये वाली है। मैंने पहले भी कहा, जब मैंने पैरेलल एक्सिस सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको बताया, मैंने उस टाइम भी आपसे कहा कि पैरेलल एक्सिस वो होती है जो जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो उन दो के बीच में लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यानी अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो देखिए ये लाइन में जब ड्रॉ करूंगा क्या दो हिस्से हो रहे हैं बराबर, ज़रूर हो रहे हैं, तो ये कहलाएगी पैरेलल एक्सिस। समझ आ रही है बात, यानी जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी उन दो के बीच में एक लाइन आपको ड्रॉ करनी। चलिए मान लीजिए ए और बी अगर होगा तो आप ऐसे सर्किट को फोल्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इन दो के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी हो, ये पैरेलल एक्सिस नहीं कहलाएगी। जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है उन दो के बीच में जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो कहलाती है पैरेलल एक्सिस। यानी यहाँ पर ये पैरेलल एक्सिस होगी और सिमेट्री तो होगी पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। अब सर्किट को कैसे फोल्ड किया जाए, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे इन दो के बीच में रेजिस्टेंस ढूंढनी है, एक्सिस ये हो गई, आई हैव टू फोल्ड द नेटवर्क अबाउट दिस एक्सिस, यानी मुझे इसको ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा। समझ आ रही है बेटा बात। सो सपोज अब मुझे इन दो के बीच में ही रेजिस्टेंस निकालनी है। अब बताइए क्या पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है, इन दो के बीच में आपने एक लाइन ड्रॉ की, दो हिस्से हो गए बराबर, हाँ पैरेलल एक्सिस है, तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है। तो नेटवर्क को बेटा क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। रिड्यूस्ड नेटवर्क कैसा बनेगा, शाबाश शाबाश, द रिड्यूस्ड नेटवर्क विल लुक लाइक दिस। बहुत आसान हो गया अब ये क्वेश्चन, रिड्यूस्ड नेटवर्क बेटा। तो दैट मीन्स एकदम में सर्किट का हाफ खत्म हो गया, यानी ये बनेगा R/2, ये भी बनेगा R/2, ये भी बनेगा बेटा क्या R/2, बिकॉज R पैरेलल में R/2 होता है, R पैरेलल में R/2, R पैरेलल में R/2, ये R ही है, ये R ही है। नाउ ये पॉइंट्स A और B है। अब क्या लग रहा है, देखिए अब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो आगे देखेंगे। सर कैसे, अगर आप देखेंगे भी व्हीटस्टोन ब्रिज आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। दिस बाई दिस इज़ 1, दिस बाई दिस इज़ 1, यू कैन रिमूव दिस, दी टू सीरीज, और वो आपस में फिर आएंगे पैरेलल। लेकिन मुझे नेटवर्क को फिलहाल रिड्यूस नहीं किया रहा, मैं समझा रहा हूँ कि सिमेट्री है क्या। तो शायद आपके दिमाग में सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि कैसे आप सिमेट्री यूज़ कर पाएंगे। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर आप सिमेट्री यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के। ठीक, now coming to the second part of the symmetry, that is perpendicular axis symmetry. So as per perpendicular axis symmetry,
Suppose there is parallel axis between the points A and B. Now, the line joining the two points between which resistance is to be calculated, वो हमेशा बनेगी बेटा parallel axis. और अगर आप बात को समझिए, जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, उन दो के बीच में आपने एक लाइन ड्रॉ की, और अगर आप इसी लाइन को बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, क्या कर रहे हैं ड्रॉ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये वाली लाइन. फिर से मैं कह रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग द थिंग्स. जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, उन दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी लाइन को अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, अगर वो परपेंडिकुलर लाइन बेटा इस नेटवर्क को फिर से दो बराबर हिस्से कर रही है, तो इस एक्सिस को कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस और इस सिमेट्री को कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री. अब देख लीजिए, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है यहाँ पे डेफिनेटली. ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए. क्या नेटवर्क के दो बराबर हिस्से हो रहे हैं? हाँ, तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है. अब उसको छोड़िए, इन दो पॉइंट्स नाउ परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री की बात करेंगे. इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. इन दो के बीच में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन को अगर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, वो परपेंडिकुलर लाइन इस नेटवर्क के दो बराबर हिस्से कर रही है, वो लाइन कहलाएगी बेटा, वो लाइन कहलाएगी परपेंडिकुलर एक्सिस, और सिमेट्री को कहेंगे क्या? परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री. And when perpendicular axis symmetry happens in the network, अगर perpendicular axis symmetry बेटा नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक, तो perpendicular axis symmetry ये कहती है, दो पॉइंट्स कहती है, there are two points, बेटा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो ये हमें कहती है कि भाई दो पॉइंट्स है. पहला पॉइंट ये है कि अगर परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग बेटा जो भी रजिस्टर होगा, यू कैन नेग्लेक्ट दैट रजिस्टर. पॉइंट ये है, बात को समझिए. फिर से मैं कह रहा हूँ, इफ परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री हैपन्स इन द नेटवर्क, ऑल द रजिस्टर्स लाइंग अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन, उस परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग, उसकी सीध में जो भी रजिस्टर होगा, उसको क्या किया जाए बेटा? उसको अवॉइड किया जाए. सो अवॉइड करेंगे, हाँ क्या करेंगे बेटा? अवॉइड ऑल रेजिस्टेंसेस, शाबाश, लाइंग, जो लाई कर रहे हैं कहाँ से? लाइंग अलोंग परपेंडिकुलर एक्सिस, लाइंग अलोंग परपेंडिकुलर एक्सिस, उनको हम बेटा क्या करेंगे? अवॉइड. ठीक, चलिए ये तो एक बात होगी. और हाँ, मैं और एक बात बता रहा हूँ, गूगल क्लासरूम पे बेटा इसकी PDF नोट्स आपको अगर चाहिए वो मिलेंगे आपको. आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए, जो गूगल क्लासरूम पे ऑलरेडी बहुत सारे ने ज्वाइन किया हुआ है. उस पर आपको PDF नोट्स, क्लासरूम नोटबुक्स, नोट्स मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में भी काम आएंगे. ये सारा उस पर लिखा होगा. चलिए ये तो एक पॉइंट हो गया. और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि करंट एंटरिंग, शाबाश, करंट एंटरिंग ए गिवन रेजिस्टेंस, current entering a given resistance is equal to current leaving symmetrical resistor, current leaving the symmetrical resistance. इसका मतलब क्या? इसका मतलब जब परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में इसका कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टर कौन सा? ये वाला नहीं, ये तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में मैं बात कर रहा हूँ. परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री की, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टर होगा, जो यहाँ से करंट एंटर होगी, यहाँ से वो करंट लीव करेगी. यानी यहाँ से जो करंट जाएगी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टर है ये वाला, एज पर, बिकॉज परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री इज कंसर्न्ड हियर. सो करंट जो यहाँ से जाएगी वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टर के थ्रू लीव करेगी, यानी जो करंट यहाँ से जाएगी वो यहाँ से निकलेगी. दैट मीन्स इस जोड़ का कोई मीनिंग नहीं है. दैट मीन्स ये वाली करंट यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ये सारी की सारी यहाँ जाएगी. इसीलिए तो ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं. ठीक, इसी तरह से जो करंट यहाँ से जाएगी वो डेफिनेटली यहाँ से जाएगी, इसलिए ये क्या कर रहे हैं? अवॉइड कर रहे हैं. सो ऐसा सीन हमें देखने को मिल रहा है. सो दो पॉइंट्स याद रखेंगे. अगर परपेंडिकुलर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है, उन दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली लाइन,
अगर ये परपेंडिकुलर लाइन नेटवर्क के दो बराबर हिस्से कर रही है तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है। और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री हमें दो पॉइंट्स कहती है, एक ये कि इस लाइन के अलावा जो भी रजिस्टर होगा उसको रिमूव करेंगे, दूसरा पॉइंट जो किसी रजिस्टर को जो करंट एंटर होगी इसका जो सिमेट्रिक रजिस्टर होगा वहाँ से उतनी ही बराबर करंट क्या करेगी, लीव। सो पहला पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कैसे इसको ख़त्म करेंगे इस नेटवर्क को? अब दोनों चीज़ें कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री भी परपेंडिकुलर भी, लेकिन मैं खुद लाइक करता हूँ ज़्यादा परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, उससे काफ़ी काम आसान हो जाते हैं। सो ये वाला रजिस्टर अवॉइड करेंगे, ठीक, ये वाला भी अवॉइड करेंगे। अब बताइए क्वेश्चन हो गया ना सारा ख़त्म। ये दो सीरीज़ में हो गया 2R, ये दो सीरीज़ में हो गया 2R, ये दो सीरीज़ में हो गया 2R, वो आपस में पैरेलल। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा क्या आएगा, 2R/3। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो रेजिस्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। सो चूंकि तीन ही रेजिस्टर हैं 2R 2R 2R, बिकॉज इनको मैंने रिप्लेस किया बाय सिंगल रेजिस्टर 2R 2R 2R, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2R/3। अब हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिन क्वेश्चंस में बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री यूज़ होगी और कहीं पे पैरेलल एक्सिस सिमेट्री भी यूज़ होगी, वो क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। लेकिन ये दो पॉइंट्स बेटा कभी नहीं बोलेंगे आप, ये दो पॉइंट्स, ठीक है। ये फिलहाल मैं वहीं पे रख रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, अब देखेंगे आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है बेटा, ऐसे तो लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत आसान है। ये डेफिनेटली आप में से हर कोई कर पाएगा। पहले स्क्रीन को पॉज करके इसको आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि आपका आंसर मैच हो रहा है मेरे आंसर से कि नहीं, बस, ठीक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, डरना नहीं है। ठीक, शाबाश 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 शाबाश। डर मत लग रहा है बेटा, डर तो नहीं लग रहा है। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा जहाँ पर आपके सारे दुख दर्द जो है आसान हो जाएंगे, ठीक। तो सर्किट उतना अच्छा नहीं बना क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी बनाया, बट स्टिल इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल एज कम्पेयर टू यू पीपल। आपसे तो ब्यूटीफुल है। दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, एंड आई नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। चलिए यहाँ पे भी कुछ रजिस्टर्स डाल दें। हर एक रेजिस्टेंस वैल्यू बेटा आर है, हर एक रेजिस्टेंस वैल्यू आर है। तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, आर 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 आर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। मुझे लग रहा है कि हमें पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे। सबसे पहले आई नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। इन दो के बीच में आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मैंने डाली ये वाली लाइन। हाँ, क्या ये लाइन दो बराबर हिस्से कर रही है? हाँ। ये कौन सी एक्सिस होगी? पैरेलल एक्सिस। वी कैन फोल्ड द नेटवर्क, लेकिन मैं फोल्ड नहीं करूँगा बिकॉज आई विल यूज़ परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। इन दो पॉइंट्स के बीच में आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, डाली पैरेलल एक्सिस। इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, डाली वो भी। क्या वो परपेंडिकुलर लाइन इस नेटवर्क के दो बराबर हिस्से कर रही है? एग्जैक्टली कर रही है। सो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है। परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री के दो पॉइंट्स मैं यूज़ करूंगा यहाँ पे। पहला पॉइंट, अवॉइड ऑल रेजिस्टर्स लाइंग अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग जो भी रजिस्टर होगा वो रिमूव करूंगा, मैं अवॉइड करूंगा। दैट मीन्स ये वाला तो गया, ये वाला हो गया, शाबाश। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। चलिए, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री का अभी और एक पॉइंट बाकी है, वो ये कि करंट एंटरिंग ए गिवन रजिस्टर इज इक्वल टू करंट लीविंग द कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से जितनी करंट एंटर करेगी यहाँ से उतनी ही लीव करेगी, यानी इसकी करंट डायरेक्टली यहाँ जाएगी। यहाँ से जो करंट एंटर करेगी इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है ना, बिकॉज परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री हम पढ़ रहे हैं, इसका कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर ये है। दैट मीन्स यहाँ से जितनी करंट एंटर करेगी यहाँ से उतनी ही करंट लीव करेगी, यानी इसकी करंट डायरेक्टली यहाँ से जा रही है। अच्छा, जितनी यहाँ से करंट एंटर करेगी उतनी यहाँ से लीव करेगी। दैट मीन्स इसकी करंट डायरेक्टली यहाँ जा रही है, यानी इसकी करंट यहाँ जा रही है, इसकी यहाँ जा रही है, इसकी यहाँ जा रही है। फिर इस जोड़ का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। सो ये जोड़ का कोई मीनिंग नहीं है। ये जॉइंट जो है, हम इन रजिस्टर्स को इन जॉइंट से इस जॉइंट से आज़ाद कर देंगे। लेकिन आज़ाद कैसे करना है? ऐसे नहीं आज़ाद करना है। जो एक्सिस है ना परपेंडिकुलर एक्सिस, आपको जोड़ को खोलना है,
बट अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस। ऐसे नहीं खोल सकते, आपको ऐसे खोलना है, यानी इस जोड़ को, इसको आपको रिलीज करवाना है कहाँ की ओर, लेकिन अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस। ये परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, यानी ये जोड़ ऊपर जाएगा, ये नीचे, ऐसे नहीं खोल सकते बिकॉज इसकी करंट यहाँ जा रही है। इनको आपस में सेपरेट नहीं करना बेटा, ऐसे नहीं खोलना, ये आपस में सेपरेट हो जाएंगी। इनको क्या करना है, इसकी करंट यहाँ जा रही है, तो दैट मीन्स मैं इस जोड़ से आज़ाद कर दूंगा, इसको ऐसे बनाऊंगा, इस जोड़ से इनको भी आज़ाद कर दूंगा, ऐसे बनाऊंगा, बात हो गई ख़त्म। इसकी करंट यहाँ गई, इसकी करंट यहाँ गई, इसकी करंट यहाँ गई, तो क्वेश्चन तो हो गया ख़त्म। बस अब क्या है इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड, ये दो सीरीज़ में हो गया 2R, ये दो सीरीज़ में कितना हुआ 2R, 2R और 2R किस में है, पैरेलल में, तो कितना हो गया R, ये R, वो R और R किस में, सीरीज़ में, हो गया 3R। दैट मीन्स ये सारी की रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 3R। यहाँ से अगर देखेंगे ये दो सीरीज़ में हो गया 2R, ये दो सीरीज़ में हो गया 2R, 2R और 2R पैरेलल में हो गया R, R, वो R और ये R सीरीज़ में हो गया 3R, यानी 3R, 3R और 2R, बस हो गया। 3R और 3R ये आपस में पैरेलल में हुए, 3R और 3R हो गया 3R/2, यानी 3R/2 और 2R पैरेलल में है, क्वेश्चन खत्म। 3R/2 और 2R अब किस में है, पैरेलल में है, तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ, शाबाश, पैरेलल में दो है अब, 3R/2 और शाबाश 3R/2 और 2R पैरेलल में है। अब इससे बेहतर आपसे कौन जाने इनको सॉल्व करना। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल प्रोडक्ट बाय सम, दैट इज 3R/2 इंटू 2R डिवाइड बाई 3R/2 प्लस 2R। सो अब ये बनेगा 6R² 2 डिवाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3R प्लस 4R यानी 7R/2, 2 कैंसिल हुआ, R कैंसिल, यानी 6R/7 विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। समझ आ रहे हैं बेटा बात, बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं आपको समझाई। सो 2 पॉइंट्स मैंने बताए किसमें, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में। सो हम फिलहाल पढ़ रहे थे सिमेट्री में हमने 2 सिमेट्रीज पढ़ ली, एक तो है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, दूसरी बेटा कौन सी है, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। आपको होमवर्क में 1-2 क्वेश्चंस बेटा दे रहा हूँ, ये आप घर में कर लीजिए, ठीक है बेटा, घर के लिए क्वेश्चंस 1-2 हैं, ये कर लीजिए आप। हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, सिमेट्री के ऊपर हैं ये क्वेश्चंस, ठीक। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये डेफिनेटली आप में से हर कोई कर पाएगा। अभी भी बराबर ऐसा ही कराया, बस थोड़ी सी चेंज है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। हर एक रेजिस्टेंस वैल्यू बेटा R। सो कैसे आप सॉल्व करेंगे, अरे आप बिल्कुल भी सोचना ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा, यहाँ से 4 स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी। तो सबसे पहले आप इसको फोल्ड कर सकते हैं बिकॉज पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, लेकिन पैरेलल एक्सिस सिमेट्री यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, बिकॉज आई लाइक परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। सो इन दो के बीच में जो लाइन है वो पैरेलल एक्सिस है, इसको अगर परपेंडिकुलर एक ड्रॉ मैं करूँगा तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री हो गई। इस परपेंडिकुलर, बिकॉज यहाँ से जैसा है यहाँ से भी बराबर वैसे, आप देख लीजिए, इसका आधा यहाँ, इसका आधा यहाँ, इसका भी आधा यहाँ, इसका आधा यहाँ, ये और ये। सो जब ये लाइन मैंने डाल दी, सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री एग्जिस्टिंग देयर। सो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री सेज दैट ऑल द रेजिस्टर्स लाइंग अलोंग द एक्सिस विल बी एलिमिनेटेड। सो इसके अलोंग कौन सा रेजिस्टर है, कोई भी नहीं सर, ये अरे ये इसके अलोंग नहीं, इसके अलोंग वाला रेजिस्टर जो है, जो इसी के डायरेक्शन में ऐसा कोई रेजिस्टर होगा वो अवॉइड होता है, ये तो अवॉइड नहीं करना। अच्छा, दैट मीन्स इसके अलोंग तो सर कोई रेजिस्टर नहीं है, तो क्या परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री यूज़ नहीं करेंगे, हाँ करेंगे ना। दूसरा पॉइंट देख लो, दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसको, इस जोड़ को तोड़ डालो, कहाँ से, लेकिन कहाँ से तोड़ डालो, अलोंग द एक्सिस, यानी इसको ऐसे करेंगे आप लोग घर में बैठ के, और इसको ऐसे करेंगे घर में बैठ के। अच्छा, बस हो गया क्वेश्चन ख़त्म। ये दो सीरीज़ में, वो इसके साथ पैरेलल, ये सीरीज़, ये दो सीरीज़ में इसके साथ पैरेलल, ये सीरीज़, वो ये और ये पैरेलल आएगा बेटा। शायद सबको ये बात समझ आ रही होगी, हाउ वी कैन फाइंड द
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बाय यूजिंग दिस मेथड। सो इसकी अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा ढूंढना चाहेंगे वो निकलती है 4R/5। ये घर में आप सॉल्व करेंगे, ठीक। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री और हेयर। समझ आ रही है बात। सो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, नेक्स्ट लेक्चर में भी बेटा मैं सिमेट्री के ऊपर और क्वेश्चंस कराऊंगा। सो आप घर पे भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे दीजिए। सो आज हमने और एक मेथड पढ़ा, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। सो टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। फर्स्ट टेक्निक कौन सी बेटा आपने पढ़ी? सक्सेसिव रिडक्शन, यानी सीरीज पैरेलल दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव रिडक्शन। सो सक्सेसिव रिडक्शन हमने पढ़ा। हमने दूसरी टेक्निक पढ़ी जिसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक। तीसरी टेक्निक पढ़ी स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। चौथी हमने पढ़ी सिमेट्री इन नेटवर्क्स, दैट इज पैरेलल एक्सिस सिमेट्री एंड परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। थैंक यू वेरी मच।